प्रधानमंत्री आज हरियाणा के गुरुग्राम के दौरे पर 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का कर रहे हैं उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को बताया देश की ताकत, कहा अब महिलाएं बन रही हैं लोगों का सहारा। महिलाओं को नजरअंदाज करने के लिए पूर्व सरकारों पर भी साधा निशाना। और बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम के अंतर्गत गलत बिल जारी करने वाले पंजाब के विक्रेताओं को 5 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के गुरुग्राम का दौरा कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री देश में विस्तारित 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात परिचालन में सुधार लाने और व्यवस्थाओं की बाधाओं को दूर करने में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारका एक्सप्रेसवे हरियाणा खंड का उद्घाटन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं। हरियाणा में 4,900 करोड़ रुपए की शामली अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग के 3 पैकेज, पंजाब में 3,800 करोड़ रुपए के अमृतसर भटिंडा कॉरिडोर के 2 पैकेज के साथ देश के अन्य राज्यों में 32,700 करोड़ रुपए की 39 अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं। वहीं इस कार्यक्रम का चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में लाइव प्रसारण दिखाया गया, जिस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किए जाने पर सभी को शुभकामनाएं दी। रेल के प्रोजेक्ट बहुत सारे शुरू किए गए हैं। उसे संबंध में आज जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं वो पंजाब के हरियाणा की जो लिस्ट है वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इतने शुरू किए जा रहे हैं। आज 101 किलोमीटर की सड़क बन के तैयार हो चुकी हैं और जिन्हों से 2,675 करोड़ की लागत आई है उन्होंने अज लोकार्पण किया जा रहा प्रधानमंत्री जी वालों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान नमो ड्रोन दीदियों के साथ संवाद भी किया। वहीं पीएम ने नमो ड्रोन दीदियों द्वारा आयोजित कृषि ड्रोन प्रदर्शन को भी देखा। खास बात यह रही कि देश भर में 10 अलग अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदियों ने एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी प्रदान किए। वहीं नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी पहल विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने का प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों को सम्मानित किया, जिन्होंने दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समर्थन से सफलता हासिल की है और अन्य स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को उनके उत्थान के लिए भी प्रेरित कर रही हैं। पीएम ने प्रत्येक जिले में बैंकों द्वारा स्थापित बैंक लिंकेज शिविरों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG को रियायती ब्याज दर पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान SHG को लगभग 2,000 करोड़ रुपए की पूंजी सहायता भी वितरित की। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रही उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकताएं नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया। मेरा अनुभव यह है कि अगर हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं रहती है,
वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की कृषि को दिशा देने वाली ड्रोन तकनीक की पहली पायलट हमारी ड्रोन दीदी है। हमारी बहनें देश को सिखाएंगी कि ड्रोन से आधुनिक खेती कैसे होती है। नई दिशा देने वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी की पहली पायलट ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। हमारी बहनें देश को सिखाएगी कि ड्रोन से आधुनिक खेती कैसे होती है। नई दिल्ली के पूसा में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदियों से बातचीत की। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से आई इन लखपति दीदियों ने अपने अनुभव पीएम के साथ साझा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से आज वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करने जा रही है। दिल्ली की पार्टी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। पूरी संभावना है कि आज की बैठक के बाद पार्टी अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर देगी। सूत्रों के मुताबिक दूसरी लिस्ट में बीजेपी 150 से अधिक नामों की घोषणा कर सकती है। दूसरी लिस्ट के लिए बीजेपी हाईकमान की एक बैठक पहले ही हो चुकी है। इसमें राज्यवार नामों की चर्चा की गई थी। 2 मार्च को पहली सूची में 195 प्रत्याशियों का नामों का ऐलान किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी, अमित शाह को गांधीनगर और राजनाथ सिंह को लखनऊ से उम्मीदवार घोषित किया गया है। बीजेपी ने इस बार चुनाव में अपने लिए 370 और एनडीए गठबंधन के साथ 400 पार का टारगेट सेट किया है। वहीं बात करें तो दूसरी तरफ कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की भी आज बैठक होगी। कहा जा रहा है कि इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से भेजे गए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने सभी उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे लोकसभा 2024 के आम चुनावों को देखते हुए अपने अपने क्षेत्रों में यथाशीघ्र सेक्टरल ऑफिसर सुपरवाइजर पद नामित कर दें। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किए गए भारत के चुनाव आयोग के इलेक्शन प्लानर के अनुरूप अपने अपने जिलों का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन प्लानर तैयार करें। ये भी सुनिश्चित करें कि जितने भी फॉर्म 6, 7 और 8 लंबित हैं, उनका निपटान शीघ्र करें। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के द्वारा फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को चुनाव का आइकन बनाया गया है। जिला स्तर पर भी निर्वाचन अधिकारियों को नवाचार, मस्कट व आइकन बनाने की ओर ध्यान देना होगा, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि वे व्यक्ति गैर राजनीतिक हो। भारत ने कल नई दिल्ली में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पिछले कुछ समय से यूरोप मुक्त व्यापार संघ के सदस्य देशों स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए प्रयासरत हैं। इस अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता एक आधुनिक और उत्साही व्यापार समझौता है। उन्होंने कहा कि भारत पहली बार यूरोप के 4 महत्वपूर्ण विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर रहा है। मुक्त व्यापार समझौते के इतिहास में पहली बार $100 बिलियन के निवेश और अगले 15 वर्षों में 10 लाख नौकरियां पैदा करने के लिए वचनबद्धता समझौते किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समझौते पर खुशी व्यक्त की है। It's for the first time in the history of the world that we are inking an free trade agreement with a binding commitment to invest $100 billion in India from the EFTA countries on the back of the solid foundation that has been laid in India with strong macroeconomic fundamentals, a big opportunities for businesses. इस समझौते में माल में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, बौद्धिक संपदा अधिकार, युवाओं में व्यापार, निवेश प्रोत्साहन और सहयोग, सरकारी खरीद, व्यापार में तकनीकी बाधाओं और व्यापार सुविधाएं जैसे विषय शामिल हैं। इस समझौते से भारतीय वस्तुओं और सेवाओं को इन 4 देशों के बाजारों तक पहुंच आसानी होगी, तो निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो वहीं
व्यापार प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता, सरलीकरण, सामंजस्य और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। EFTA देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आयकर विभाग वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अग्रिम कर के लिए ऑनलाइन अभियान चलाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि आयकर विभाग को चालू वित्त वर्ष के दौरान व्यक्तियों और संस्थाओं के कुछ विशिष्ट वित्तीय लेन देन के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें कहा गया है कि विभाग ने ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान की है जिनका कर भुगतान वित्तीय लेन देन के अनुरूप नहीं है। आयकर विभाग ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को ईमेल और SMS से सूचित कर रहा है। विभाग इन व्यक्तियों और संस्थाओं से अपने अग्रिम कर देनदारी की ठीक से गणना करने और इस वर्ष देय कर अधिकतम 15 मार्च तक अग्रिम जमा करने का अनुरोध करेगा। पंजाब के कृषि, पशुपालन, डेयरी विकास और मछली पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने गांव किलियावाली में 10-10 करोड़ रुपए की लागत के साथ बने सरकारी मछली पूंग फार्म का उद्घाटन किया। खुडिया ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा किसानों को मछली, सूअर और बकरी पालन जैसे सहायक धंधे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके उनकी आमदन में वृद्धि करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ये फार्म पंजाब का 16वां सरकारी मछली पूंग फार्म है। अबोहर की पंजाब एग्रो के फूड प्रोसेसिंग यूनिट के सामर्थ्य को बढ़ाने का ऐलान करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अबोहर में मिर्च का प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मालवा नहर के निर्माण, जिससे 1,78,000 एकड़ क्षेत्रफल को सिंचाई के लिए पूरा पानी मिलेगा, और फरीदकोट, भटिंडा, श्री मुक्तसर साहिब और फाजिलका में भी सिंचाई सुविधाएं दी जाएंगी। बुनियादी ढांचे का विकास, सहायक कारोबारों को समर्थन इस क्षेत्र के आर्थिक और ग्रामीण विकास की दिशा की तरफ मुख्य कदम है। पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने चंडीगढ़ में बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम के अंतर्गत गलत बिल जारी करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध की गई अहम कार्रवाई का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गलत बिल जारी करने के लिए संबंधित विक्रेताओं पर कुल 5 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 4 करोड़ 1 लाख रुपए का बड़ा हिस्सा वसूला जा चुका है। चंडीगढ़ से जारी एक बयान में चीमा ने बताया है कि इस योजना में हिस्सा लेने वाले 1403 विक्रेताओं को 56,58,000 रुपए के इनाम दिए जा चुके हैं। मंत्री ने कहा कि ये स्कीम जो उपभोक्ताओं को मेरा बिल ऐप के द्वारा अपलोड किए गए थे, उन बिलों में 1,512 बिलों की गड़बड़ी के लिए संबंधित विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 642 नोटिस का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने कर राजस्व प्रणालियों को बेहतर बनाने में इस योजना के प्रभाव और लक्ष्य को प्राप्त करने में आम लोगों की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया। मेरा बिल ऐप के स्वरूप 108 नई GST रजिस्ट्रेशंस भी हुई हैं, जिसमें कर पालन में सकारात्मक रुझान की झलक मिलती है। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। राष्ट्रपति ने पूर्व न्यायाधीश अजय माणिक राव खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष पद की दिलाई शपथ। वे पिछले महीने ही लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किए गए थे नियुक्त। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सरकार के मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान पर सुदर्शन पटनायक की कलाकृति की सराहना की। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने एक निजी संस्था के सहयोग से पटियाला में दूर दराज के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के मद्देनजर चलाई गई मोबाइल मेडिकल सर्विसेज वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मौसम विभाग ने आज से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में 13 मार्च से हल्की बारिश होने के आसार। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़, सोशल मीडिया X DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।